बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 अप्रैल और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब से आइंदा हफ्ते जो मुलाकातें हैं वो खुलने जा रही हैं। उनकी फैमिली से और दीगर से उनकी जो मुलाकातें हैं वो होंगी। हाई लेवल पर कुछ जो कोशिशें हैं इस हवाले से वो चल रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इस हवाले से आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करूंगा। LOC जो है उसके इर्द गिर्द जो सारा सरहदी इलाका है वो खाली करवा दिया गया है। झड़पें 2-3 दिन से चल रही हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है। भारत जो है वो क्या प्लान कर रहा है। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद अचानक से भारत की जानिब से जो पानी है वो छोड़ा गया। अलबत्ता नुकसान तो उससे नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो है वो मुअत्तल करने के बाद ये किया गया या कहा जा रहा था या ख्याल था कि पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पानी एकदम जो है वो खोल दिया गया। तो होता यूं था जी कि जो सिंध-तास मुआहदा था उसके तहत भारत यूं ही जो पानी था वो नहीं खोल सकता था या यूं ही वो पानी बंद नहीं कर सकता था। उससे पहले बताना पड़ता था कि इतनी मिकदार में जो पानी है वो खोल रहा है, ताकि जिन इलाकों से वो जो पानी है वो गुजरेगा तो उसके आसपास गांव देहात जो भी है वहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना जो बंदोबस्त है वो कर ले। बहरहाल इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा जी। क्या बड़ा होने जा रहा है, क्यों जो सरहदी इलाके हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो दफ्तर है लंदन में वहाँ पर हमला भी हुआ, इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता हूँ जी कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो आइंदा हफ्ते खुलने जा रही हैं। एक तो नाज़रीन इसमें दावा ये किया जा रहा है कि कुछ हाई लेवल के ऊपर ये जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हो जाए, और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जारी कर दें जिस स्टेटमेंट की वजह से जो अवाम है वो इस चुनतखिब रजीम के साथ या ये जो अर्दली हुकूमत है इसके साथ डट कर वो खड़ी हो जाए। क्योंकि अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही है कि जो रजीम है जितना ये जुल्म कर रही है, जितना ये जबर कर रही है, जितना ये ताकत का इस्तेमाल कर रही है, जितना ये अदालतों को कंट्रोल कर रही है, अवाम इससे उतना ही ना सिर्फ दूर हो रही है बल्कि उनके दिलों में जो नफरत है वो पुख्ता होती जा रही है। और इस वक्त अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इवन के इदारों के अंदर से जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। आप इमरान खान के साथ खड़े हों, और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है तो कौम आपके साथ भी फिर खड़ी होगी। तो बहरहाल जी इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो वापस बहाल हों, इमरान खान साहब से मुलाकातें हों। ये जो कुछ भी पाक भारत कशीदगी चल रही है इस हवाले से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इमरान खान साहब जो है वो किसी हिमायत में स्टेटमेंट जारी कर देते हैं तो ये इस वक्त जो कोशिश है वो जारी की जा वो कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात कही है कि फ़ौज जो है वो हमारी है। इमरान खान साहब ने फ़ौज के हवाले से कभी उनकी वो नहीं थी कि इमरान खान साहब ने जब भी कभी नाम लिए या सख्त मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने अपनाया तो वो इंडिविजुअल्स के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो अपनाया गया था। इदारे के हवाले से या फ़ौज के हवाले से इमरान खान साहब ने जब भी बयान दिया तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो फ़ौज है वो हमारी, और फ़ौज को लाजिम जो है वो करार दिया है। तो बहरहाल जी जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन बन चुकी है, आलमी सतह पर सपोर्ट नहीं मिल रही, सपोर्ट भारत को मिलती जा रही है। भारत का जो बयानिया है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। ममालिक जो है वो भारत के हक़ में बयान दे रहे हैं जी कि दहशतगर्दी की जंग में हम आपके साथ हैं। सिंध-तास मुआहदा वो मुअत्तल कर रहा है और ऊपर से इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो भी उससे मिल रही है। दूसरी तरफ हमारी सूरत हाल ये है कि ना ही आलमी सतह पर कोई हमारे हक़ में बयान सामने आ रहे हैं, और दूसरा ये जी कि इंटरनली भी अवाम आपके साथ नहीं है। तो हर तरफ से वो कहते हैं जी कि हश्त पहलू, यानी कि लेफ़्ट राइट, आगे पीछे और ऊपर नीचे, 6 की 6 जो साइड्स हैं मुक़तदरा इस वक्त हर तरफ से फंस चुकी है। कोई उनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा माँ सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो जल्द से जल्द हो और इस सिचुएशन को इमरान खान साहब कंट्रोल करें। कुछ बड़े फैसले इमरान खान साहब करें, क्योंकि उन बड़ों फैसलों को अवाम तब ही एक्सेप्ट करेगी कि जब वो इमरान खान साहब करेंगे, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ ही खड़ी हुई है और किसी के कोई जो फैसले होंगे
वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। हाँ, ज़बरदस्ती आप फैसले लेकर मुसलत कर दें तो वो तो अभी भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि जो अवामी सपोर्ट है वो आपको नहीं मिल रही। तो इमरान खान साहब से जी भरपूर कोशिश है कि जो मंगल की मुलाकात है, कल मंडे है और परसों मंगल है, तो एक दिन है, देखें अब मंगल को इमरान खान साहब की मुलाकात हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकातें अब बहाल होने वाली हैं। ये एक मेरा भी इस हवाले से यही तज्जिया है। दूसरे नंबर पर जी इस वक्त परेशानी भी छाई हुई है, लेकिन इस परेशानी में जो भारत के साथ ख़ास तौर पे ये कशीदगी चल रही है, LOC पे तबादला हो रहा है, फायरिंग का भी तबादला जो है वो हो रहा है। कुछ फुटेजेस जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। भारतीय मीडिया जो है वो ख़ास तौर पर जिस तरीके से वो उकसा रहा है, बल्कि वो तो जंग शुरू कर चुका हुआ है। बल्कि मैं एक क्लिप देख रहा था भारतीय मीडिया के ऊपर जहाँ पर ये खबर दी जा रही थी जी कि पाकिस्तान जो है वो एटम बम चलाने का जो है वो सोच रहा है कि वो बम चला देगा भारत के ऊपर। तो ये खबर वहाँ पर जो ब्रेक है जी वो की जा रही है। अब इस खबर के अंदर कोई भी हकीकत नहीं है, लेकिन मुसलसल जो भारतीय मीडिया है वहाँ पर और भारतीय अवाम को भी खैर इश्तियाल दिलाया जा रहा है और भारतीय अवाम की भी यही ख्वाहिश लग रही है जी कि जो जंग है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर परेशानी ये है ख़ास तौर पर मोदी के लिए कि ये कदम तो उसने उठा लिया है, अगर ये जंग शुरू की जाती है तो इसमें जो ज़्यादा नुकसान होगा वो भारत का ही होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप माशी तौर पर भी कंपेयर करें तो भारत जो है उसकी जो माशी कारकर्दगी है या माशी जो अशारियाँ हैं वो कई गुना बेहतर हैं पाकिस्तान से, और उसकी सिर्फ एक IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं जी वो पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट से 3-4 गुना ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो ऑलरेडी कोई आइडियल तो नहीं है। यहाँ पर क्या बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी है हर जगह के ऊपर। इसके अलावा चुंतखिब या अर्दली जो हुकूमत है वो मुसलत की हुई है फॉर्म 47 की, तो नुकसान जो है वो ज़्यादा भारत का ही अगर लेट से इस तरह का कुछ जो है वो होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि ये जंग कभी ये जंग अब नहीं होगी, एक चीज़ तो ये। और दूसरे नंबर पर ये कि अगर ये जंग नहीं होती तो मोदी ऑलरेडी जो 10-12 साल से है इक़्तिदार के अंदर और उसकी गालबन ये तीसरी टर्म है, तो उसने अपनी एक और टर्म लेने के लिए भी जो अवाम के अंदर मकबूल होने के लिए ये एक जो जंग वाला बयानिया है वो बना रहा है। एक तो उसको यहाँ से भी वो फंसा हुआ है और दूसरे नंबर पर ये कि अगर ऐसा वो कुछ नहीं करता तो फिर अवाम को क्या जो जवाब है वो देगा, और अगर ऐसा वो करता है तो ज़्यादा जो नुकसान है वो भारत अपना ही करेगा। तो ये दोनों तरफ से इस वक्त वो फंसा हुआ है अगर भारत की सिचुएशन के ऊपर अगर हम एनालाइज करें। बहरहाल जी उसके बावजूद अपना जो बयानिया है वो बना रहा है और इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो भी हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि जो भारतीय हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसके बाहर पहुंचे हैं और वहाँ पर जी उन्होंने बाकायदा तौर पर जो हमला है वो इस तरह से किया कि वहाँ पर पथराव किया, पत्थर फेंके, और उस पत्थर फेंकने की वजह से जो शीशे हैं वो पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसके टूटे हैं। और इसके अलावा जो एक मोदी की जो जमात है उसके झंडे का जो रंग है ऑरेंज कलर का, वो रंग जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो है वो गिराया गया है, ये शो करने के लिए कि हम जो है वो ऊंचे हैं और अब जो है वो हमारा जो राज है वो चलेगा। तो इस किस्म की जो घटिया हरकतें हैं वो भारत की जानिब से की जा रही हैं और उनका जो मीडिया है वो भी मुसलसल ये भड़कें जो है वो मार रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो जंग है वो शुरू हो चुकी है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बाकी 2-3 दिन से LOC के ऊपर जो झड़पें हैं वो फायरिंग के थोड़े बहुत जो तबादले हैं वो हो रहे हैं। और इस हवाले से एक और ख़बर ये भी है कि जो सरहदी इलाका है वो खाली करवाया जा रहा है और यहाँ तक भी वहाँ के जो किसान, चूँकि वहाँ पर गंदम वगैरह जो है वो भी उन सरहदी इलाकों में उगाई जा रही है, तो वहाँ के किसानों को ये अहकाम दिए गए जी कि 2 दिन के अंदर आपने जो गंदम की कटाई करनी है वो कर लें, उसके बाद आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी और उस जगह के ऊपर जो है अगर भारतीय आर्मी या जो भी है वो आएगा और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये जो झड़पें हैं ये शायद मज़ीद बढ़ें। तो बहरहाल जी मुझ समेत बहुत सारे जो तजियाकार हैं उनका यही ख्याल है कि जंग तो नहीं शुरू होने वाली। अलबत्ता ये जो LOC के ऊपर जो झड़पें वगैरह हैं या जो फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं या जो आप पाकिस्तानी वहाँ पर कुछ हैं उनको आप निकाल रहे हैं या यहाँ से पाकिस्तान जो भारतीय कुछ यहाँ पर मौजूद हैं उनको निकाल रहे हैं, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो होंगी। इसके अलावा कोई अगर बड़ी जंग का सोच रहा है तो कोई बड़ी जो जंग है वो नहीं होगी। जो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लगाया है जी कि कुछ बड़ा होने वाला है,
तो बड़ा मेरे ख्याल से इसी हद तक होगा कि ये जो झड़पें हैं वो होंगी। बाकी जंग वाली जो सूरत हाल है वो बनाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है भारत की जानिब से, लेकिन इसमें कूदने की हिम्मत जो है वो ना है और ना ही ये चीज़ मेरे ख्याल में होगी। तो ये जी दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जी, जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी कि जुल्फ़िकार जूनियर यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो पोते हैं, असल में जो पीपल्स पार्टी के जो आप कहें कि उनका जो है वो एक असासा कहें, या आप कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते उनके वारिस कहें, तो वो जुल्फ़िकार जूनियर है। बाकी आसिफ जरदारी हो गए या बिलावल जरदारी हो गई, ये तो जरदारी फैमिली है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी थी और पार्टी जो है वो आगे से उन्होंने चलाई, लेकिन उनके बाद अगर बिलावल या आसिफ जरदारी जो हैं ये जमात को चलाते हैं तो ये फिर वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, या ये ख़ुद को भुट्टो मतलब इस सेंस में कि चले आपके नाना थे, लेकिन असल में जो एक वारिस होता है वो इस तरह से है जी कि जो उनके पोते हैं वो असल में उनके वारिस हैं। तो जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं उन्होंने सियासत में एक कदम रख लिया है, और उन्होंने सियासत में कदम रखने के बाद एक तकरीर की है, और उस तकरीर में उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कुछ अल्फाज कहे हैं, और वो अल्फाज ये हैं, उन्होंने कहा है जी कि मैं इमरान खान का हूँ और इमरान खान हमारा है। यानी कि इमरान खान की हिमायत में जो एक नारा है वो बुलंद किया गया है जी जुल्फ़िकार जूनियर की जानिब से। खैर इसको जो है वो ख़बर की हद तक मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इसको मैं ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है, लेकिन इसको ज़्यादा हाइप या हाईलाइट में इस वजह से नहीं करूँगा कि उनकी जानिब से ठीक है ये एक इमरान खान साहब की हिमायत की गई है, अच्छी बात है, लेकिन एक तो न्यू एंट्री है उनकी सियासत में, ज़ाहिर सी बात है सिंध के अंदर उनको इंटर होते होते एक तो बड़ा टाइम लग जाएगा, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त इमरान खान साहब की सूरत हाल ये है ना कि इमरान खान साहब के साथ जुड़ कर लोग जो हैं वो 0 से 10 बनेंगे या 100 बनेंगे, इमरान खान से जो हटेगा ना वो सिफर ही रहेगा। तो इसको आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं जी कि जुल्फ़िकार जूनियर ने अगर इमरान खान की हिमायत की है ना तो इससे उनकी जो सपोर्ट है या हिमायत है वो बढ़ेगी, और उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। सिर्फ इमरान खान की हिमायत में ये जो बात उन्होंने एक कह दी है कि मैं इमरान खान का हूँ और इमरान खान हमारा है, इससे जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके हवाले से पॉजिटिव होंगे कि देखें जी ये भी इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं तो हम इनके साथ जो है वो खड़े हों। अदरवाइज़ इमरान खान साहब को आप देखें कितने बड़े बड़े नाम थे, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये कितने बड़े नाम थे, ये सब इमरान खान साहब को छोड़ कर गए। तो क्या हुआ इनका, आज अलीम खान या जहांगीर तरीन कहाँ हैं? बिल्कुल वो सिफर हैं। और इमरान खान साहब के साथ देखें क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी पार्टी सारी की सारी तोड़ दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, हत्ता कि उनकी एक स्टेटमेंट तक बाहर नहीं आने दी जा रही। डर ही होता है कि उनकी कोई स्टेटमेंट आ जाएगी तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक बयानिया बनेगा और उस बयानी को हम काउंटर नहीं कर सकते। तो एक स्टेटमेंट से भी इमरान खान साहब की ये डरते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान का, जिसकी मकबूलियत चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में है, और वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जमात है जो कि चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर में पॉपुलर है, और वहाँ पर उसका वोट बैंक है, वहाँ पर जो उसकी हुकूमतें हैं, अगर ये फॉर्म 45 के मुताबिक ओरिजिनल जो फॉर्म है वो जारी किए जाते तो वहाँ पर PTI की ही जो हुकूमत थी वो बननी थी। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत बनाएगी चुनतखिब, नहीं तो बाकी जो सारी दीगर जमातें हैं, नून लीग है वो पंजाब की हद तक थी, अब तो खैर पंजाब से भी उनका सफाया हो गया है। KP में जो है वो मौलाना फजल रहमान एग्जिस्ट करते थे, लेकिन KP में कौन है? PTI है। इसी तरह से बलूचिस्तान में बात की जाए तो बलूचिस्तान में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, हुकूमत वहाँ पर कैसे बनती है वो आप सबको मालूम है। सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी एक बड़ा डेंट पीपल्स पार्टी को पड़ चुका है। आज शफाफ इंतखाबात हों तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ का जो इलेक्शन हैं वो जीतेंगे। GB में इमरान खान साहब, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब, तो ये जो सारी सूरत हाल है जी वो बनी हुई है। तो बहरहाल जी देखें इस पर मज़ीद जो है वो क्या डिटेल सामने आती हैं, आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।